This conference will now be recorded. वंदे लोकतिलकम सात्वत्वार्ता विभूषणम अमरकृत्योच्चारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमथ याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यं प्रणमामि। परम प्रेममय परम दयाल प्रेमावतार श्री श्री ठाकुर अनुकूल परम राधे जगत जननी श्री श्री बौरमा परम पूज्य पाद श्री श्री बौरदा वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा एवं समस्त ठाकुर परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में शामिल पवित्र पंजाधारी कर्मी, धर्ममती माताएं, इष्ट प्राण गुरु भाई सभी को यथा योग्य मेरा प्रणाम, श्रद्धा, शुभेच्छा एवं जय गुरु। अभी हम लोग 2 मिनट के लिए नाम करेंगे। नाम का समय शुरू हुआ। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। सत्य अनुसरण पाठ के लिए मैं सुदर्शन दास से निवेदन करता हूँ। सुदर्शन दास जय जय गुरु जी। पाठ कीजिए दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की श्री हस्ती के सत्यानुसरण ग्रंथ। क्षमा करो किंतु हृदय से, भीतर गर्म रहकर अपरगात वश क्षमाशील होने मत जाओ। विचार का भार, दंड का भार अपने हाथों में लेने मत जाओ। अंतर सहित परमपिता पर न्यस्त करो, भला होगा।
किसी को भी अन्याय के लिए यदि तुम दंड देते हो, निश्चित रूप से जानो परमपिता उस दंड को तुम दोनों के बीच तारतम्यानुसार बांट देंगे। पिता के लिए सत्य के लिए दुख भोग करो, अनंत शांति पाओगे। तुम सत्य में अवस्थान करो, अन्याय को सहन करने की चेष्टा करो, प्रतिरोध न करो, शीघ्र ही परम मंगल के अधिकारी होगे। शांति शांति शांति। वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी की एक वाणी है, बचे रहो और बचाए रखो, सुख से रहो और सुखी करो। एक वाक्य में इसका तात्पर्य है, धार्मिक बनो। जिस तरीके से वैसा बना जा सकता है या किया जा सकता है वही करो। विशेष आज हम ज्यादा समय न लेते हुए सुशील सरकार दादा से निवेदन करता हूं, आज के इस चर्चा की शुरुआत करें। सुशील सरकार दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। गुरु दादा, आज के इस चर्चा की शुरुआत कीजिए दादा। परम दयाल के श्री चरण में प्रणाम। परमात्मा जगत जननी से बड़मा के श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्य बादू से बड़दा के श्री चरण में प्रणाम। संघाचार्य श्री दादा के श्री चरण में प्रणाम। जिन्हें बाबूदार, जिन्हें अविंदा, ठाकुर परिवार के सभी के श्री चरण में प्रणाम। उपस्थित मोबाइल सत्संग में ऋतिक, सभी ऋतिक दादा, जाजन जाजन अदर जाजो आधुर्य, गुरु भाई, गुरु माता, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। तो आज इष्ट चर्चा के आदर्श के प्रयोजन और सदगुरु ग्रहण, इसी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जीवन जो है हीरे तुल्य बनाना है। ठाकुर जी को ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि अपने जीवन में दिव्य गुण धारण करना और असुरी लक्षण को छोड़ना है, क्योंकि अब जीवन में जो असुरी लक्षण है उन्हीं के कारण ही तो मनुष्य जीवन कौड़ी तुल्य और दुखी बना हुआ है। तो दिव्य गुणों को, कुछ दिव्य गुण होते हैं जिनको पालन करना जरूरी है, जो अपने जीवन में जैसे ये एक स्टीम है, यदि कोई एक स्टीम है, यदि उसमें इंजन की साध्य नहीं है कि वो अकेले चले बिना स्टीम के, तो वैसा ही भगवान की उपासना सत्ता की उपासना है, तो इसमें लिए भी कुछ जरूरत होते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में अपने में पवित्रता गुण होना चाहिए। पवित्रता है, अंतर्मुखता है, सहनशीलता है, गुणग्राहकता है, अर्पण मायता की भावना है, मधुरता है, निर्भयता है, नम्रता है, सरलता है, हर्षित मुक्ता है, दृढ़ता, आत्मविश्वास, ये सब गुण होना चाहिए। तो जैसे पवित्रता, तो पवित्रता क्या है, हमारा जो शरीर है, तन मन धन, ये सब शुद्ध होना चाहिए मनुष्य, क्योंकि जैसे हम लेट्रिन बाथरूम जाते हैं तो ये शौच क्रिया जो भी है, तो उसको यानी विसर्जित के बाद स्नान तो करना है, या कपड़े जो गीला कपड़ा है उससे अपने को शरीर को साफ करके आप शुद्धता, फिर कपड़ा स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए, उसके बाद और सात्विक भोजन करना चाहिए, तो मन की इसके लिए तो ये पवित्रता अपना होना चाहिए। इसके बाद अंतर्मुखता है, मान लीजिए तो अंतर्मुखता का अर्थ है कि देह के अंदर में आत्मा है, तो उसके स्वरूप, तो उसके जो पिता है, जो परम पिता है हमारे, तो उसको यानी हमेशा चिंतन मनन करना चाहिए। हमारे जो आंखें हैं, आंखें स्वच्छ निर्मल होना चाहिए, तो ये है अंतर्मुखता। फिर हम मैंने संक्षिप्त में बता रहा हूँ। फिर ये सहनशीलता है, हमारे
जो यानी भक्ति ज्ञान मार्ग में चलने के लिए सहनशीलता बहुत आवश्यकता है कि कोई भी मनुष्य कुछ भी कह सकते हैं हमारे, मगर हमारा यानी धैर्य होना चाहिए है। उनको यानी अपना जो कठोर वाणी है उनको उनका प्रति उत्तर नहीं करना चाहिए, समझाने की कोशिश करना चाहिए। तो ये सहनशीलता। फिर गुणग्राहकता। गुणग्राहकता क्या है? हर एक मनुष्य के अवगुण के अतिरिक्त कुछ भी गुण हो सकता है, तो दूसरे के जो गुण है अवगुण है उसको नहीं देखना चाहिए, उनमें जो जो अच्छाई गुण है वही हमें ग्रहण करना चाहिए। और फिर है अपरनयता, अर्पणमयता। इसको तो अर्पणमयता जो अपने विषय विकारों, जो आसुरी गुण को जो निकालने के लिए सबसे प्रमुख युक्ति है परमपिता के प्रति अपरमयता की। तो हम जब भी निश्चय करना चाहिए कि मेरा तन मन धन सब परमपिता के ही है, तो इन्हें अपने इनके अनुकूल ही अपने को ढालना है। फिर है मधुरता। मनुष्य को यानी जीवन में मधुरता होना चाहिए है। सभी समय जीवन में मधुरता स्वाभाविक है ज्ञान के लिए है, तो परंतु मधुरता तभी आ सकता है जब मनुष्य इस सृष्टि की विराट नाटक सृष्टि दृश्य अच्छे दृष्टि से देखे और समझे कि मैं ये अपना पार्ट बजा रहा हूँ। फिर हर्षित मुक्ता जो एक गुण है, तो हर्षित मुक्ता यानी सदा हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है, कोई सब और यानी दुख में सुख में सभी में ये हर्षित मुक्ता अपने जीवन में उतारना चाहिए। फिर आता है निर्भयता। हम परम पिता के संतान हैं, तो हमें निर्भयता से डट के यानी चलना है। दूसरों को सदा शुभ सोचना है, उन लोगों को ईश्वरीय सेवा में लगा रहता है, उसी भला भाई कैसे हो सकता है। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास के साथ निर्भयता से आगे बढ़ना है। फिर है एक है नम्रता, फिर सरलता। ये अपने जीवन में यानी हमेशा ये सरलता से नम्रता से रहना चाहिए। और एक आता है दृढ़ता, आत्मविश्वास और पुरुषार्थ की तीव्रता। तो इस प्रकार फिर भी यदि कभी हमसे भूल हो जाती है तो हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि जब अब की बात हम ये भूल भी फिर ना हो अपने जीवन में, तो ये जो कुछ दिव्य गुण है तो इसको धारण करके हम अपने जीवन को हीरे तुल्य बना सकते हैं। संतोष, दया, धैर्य, दूसरे के प्रति शुद्ध प्रेम, शुभ भावना, ये सब सद्गुण जो हमें यानी ये परम दयाल जो श्री ठाकुर के यानी सदगुरु ग्रहण करने से ही संभव हो सकता है। यही हमें राह दिखाते हैं। परम दयाल के श्री चरण में समय हो गया है, तो परम दयाल के रातुल चरण में सभी को मंगल कामना करते हुए मैं यहाँ पर अपना वाणी विराम देता हूँ। जय गुरु। खूब सुंदर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बात बोल। जी दादा। धृति सुंदर दास हैं छड़ा गान के लिए। अच्छा, धृति सुंदर हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, देख लीजिएगा जैसे टाइम एडजस्ट करके, है ना। ठीक है, ओके, ठीक है दादा। जय गुरु। बोल रहे थे कि सच में ये सही है कि ये जो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है टाइम 5 मिनट का ही बनाया गया है, लेकिन बातचीत के दौरान याजन के दौरान अगर एक आध मिनट आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी दादा और माँ से निवेदन करता हूँ कि बोल सकते हैं। एक आध मिनट के लिए अगर कोई बात आप बोल रहे हैं और अचानक से आप उसको रोक रहे हैं तो वह नहीं रोकिएगा, बात को पूरा करके रोकिएगा। हाँ, यह जरूर ध्यान रखना है कि 5 मिनट का ही समय है हमारे पास। जय गुरु। ठाकुर जी का एक वाणी है, अवतार शब्द का अर्थ ही है बचना जहां विध्वस्त है, उससे त्राण पाने का कौशल जो बता देते हैं और चलते भी हैं वैसे ही, अथवा ईश्वर का अपना शरीरी मूर्त प्रतीक या उनके ही अवतरण सभी अवतार गण ही हैं पूर्व पूर्यमान। सरस्वती का आदर्श अध्याय 246 नंबर वाणी। विशेष ज्यादा समय न लेते हुए चेतन तिवारी दा हैं हम लोगों के साथ जुड़े हुए, समय को ध्यान में रख करके वो अपनी बातों को रखेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौरमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पास श्री श्री बौरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के सत्संग में उपस्थित पवित्र पंजाधारी ऋत्विकगण, दादा, माँ, सभी को मेरा श्रद्धा, शुभेच्छा एवं जय गुरु। आज का जो टॉपिक है आदर्श का प्रयोजन और सद्गुरु ग्रहण। तो आदर्श की आवश्यकता और सद्गुरु की आवश्यकता हर एक मनुष्य के जीवन में है। एक बच्चा, एक शिशु जो है जब अपने माँ के गर्भ में आता है, उस वक्त से ही उसके जीवन पे या उसके चाल चलन पे उसके माता पिता का प्रभाव शुरू हो जाता है। माता पिता अगर गुरुमुख हैं, अगर नाम ध्यान करते हैं या किसी को अच्छे से लेके चल रहे हैं, कहीं भी किसी भी इष्ट के प्रति केंद्रित हैं, तो वो प्रभाव उस शिशु पे आएगा। बच्चा जो है अपने शैशव काल से तथा बाल्यकाल, अपने शिशु काल और बाल्यकाल दोनों से जो है वो अपने माता पिता को ही देखता है। दोनों में शुरुआत में ही वो अपने माता पिता को देखता है और इन्हीं को वो अनुसरण करके चलता है। अगर माता पिता जो हैं इष्टनिष्ठ हैं, उनमें श्रद्धा भक्ति अगर है, उनका आचरण अच्छा है, तो इसका प्रभाव जो है उस बच्चे पर, उस शिशु पर बहुत तीव्र पड़ता है। बच्चा जो है जब थोड़ा बड़ा होने लगता है, थोड़ी उसमें समझदारी आने लगती है, जब शैशव काल से वो आगे निकल के बाल्यकाल में आ जाता है, तो वो अपने माता पिता को अनुसरण करने लगता है। अपने माता पिता को ही वो अपना प्रथम गुरु मानता है। तो यहाँ होता ये है कि अगर उसके माता और पिता दोनों बिल्कुल ही इष्टनिष्ठ हैं, सामाजिक रूप से बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसका यहाँ सेंस हुआ ये कि सामाजिक रूप से सभी को श्रद्धा कर रहे हैं, अच्छे से बात विचार रख रहे हैं, खुद जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, तो ये सब प्रभाव जो है बच्चों पे पड़ता है। फिर बच्चा जब विद्यालय जाना शुरू करता है, तो वहाँ पहुँचने के बाद वो या तो अपने शिक्षक को या तो अपने अध्ययन के दौरान उनको कोई विशेष इंसान को, जैसे हमारे भगत सिंह हो गए या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए या कोई भी हमारे पुरुष जो हैं, परम पुरुष जिन्होंने भारत के आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया हो, या कोई साइंटिस्ट हो या कोई बहुत बड़े दार्शनिक हो, तो इनमें से किसी को भी वो जो है अपना एक आदर्श मान लेता है और वो देखना शुरू करता है, जानना शुरू करता है कि हमारे आदर्श कैसे थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, क्या सोचते थे, किस हिसाब से सारा अपना कार्य करते थे। और यहाँ पे और आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये तो हो गई आदर्श की बात, और अब है सद्गुरु ग्रहण। तो बच्चा अब आ गया, अपने एक टीनेजर हो गया, वो बड़ा हो गया, तो जैसे ही वो 7 साल 8 साल या 9 साल जो दीक्षा का जो एक प्रॉपर समय दिया गया है, वहाँ जो है उसको दीक्षा जो है उसको कोई सद्गुरु ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इसमें उसके माता पिता जो हैं उनकी सहायता सबसे सर्वप्रथम होती है। वो उस बच्चे को शुरू से ही क्योंकि पालन पोषण कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं, उसको मानसिक रूप से ज्ञान दे रहे हैं, फिर शारीरिक रूप से बता रहे हैं कि तुमको कैसे चलना है, कैसे अपना चाल चलन रखना है, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है माता पिता का प्रथम कर्तव्य ये बन जाता है कि उसको एक सद्गुरु का जो है के शरण में ले जाया जाए। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि सद्गुरु को जब ही हम ग्रहण करेंगे, एक आदर्श को, एक जीवंत आदर्श को जब ही हम ग्रहण करेंगे, तो वहां से हमें बीज मंत्र एक प्राप्त होता है। उस बीज मंत्र का हम ध्यान करेंगे, बिल्कुल उसमें लग जाएंगे, हमारे सद्गुरु में लग जाएंगे, बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। तो बीज मंत्र के ध्यान के बाद जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं या जो आत्म तृप्ति जो मिलती है, वो ज्ञान मेरा जो है बिल्कुल सफल होगा। वो कोई भी गलत चीज हमारे दिलो दिमाग में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि सद्गुरु जो है वो पतंग उड़ाने वाले उस इंसान की तरह हैं
जो कि पतंग का डोर अपने हाथों में थाम के रखते हैं, जो कि पतंग जो है आसमान में अच्छे से उड़ पाए। यहाँ जो है पतंग का डोर क्या है, पतंग का डोर है वो नाम। जो नाम अगर हम ग्रहण कर चुके और उसका जो है ध्यान कर रहे हैं, लगातार ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल अपने गुरु जी के चरण में अपने सिर को झुका के उस नाम का अगर हम ध्यान कर रहे हैं, तो उस डोर से जो है वो नाम जो एक डोर है वो हम बंधे रहेंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी जो हैं हमारे किसी भी परिस्थिति में वो हमको बचाने के लिए बिल्कुल ही तत्पर होते हैं। सदगुरु एक एटम के जो है उस न्यूक्लियस की तरह है, जिनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन घूमता तो है, और वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब उसका चार्ज खत्म होने लगता है, अर्थात जब उसका जीवन खत्म होने लगता है, तो फिर आके उसी न्यूक्लियस में मिल जाता है। तो यही है हमारे सदगुरु। सदगुरु की को ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ज्यादा तो ज्ञान नहीं है, आप लोग सुन के बस प्राप्त कर रहा हूं मैं। आप सभी के मंगल में जिंदगी के लिए कामना करता हूं मैं अपने गुरु जी के चरणों में। जय गुरु। खूब सुंदर सिद्धांत वाड़ीदा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बीपी राय दादा से निवेदन करता हूँ कि समय को ध्यान में रख के अपनी बातों को रखेंगे। बीपी राय दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर के रातुल चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम जनाता हूँ। जगत जननी लक्की सुरपा श्री वर्मा के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम जनाता हूँ। भक्त श्रेष्ठ आचार्य देव पूजपाद श्री बौरदास जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम जनाता हूँ। एवं वर्तमान सत्संग आचार्य देव पूजपाद श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम जनाता हूँ। पूजनीय बाबा बाबू के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम जनाता हूँ। एवं ठाकुर परिवार के समस्त के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम जनाता हूँ। ऑनलाइन सत्संग से जुड़े हुए ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मी, ऋत्विगण, गुरु भाई, मातृमंडली, सबों को श्रद्धा पूर्वक जय गुरु। आज का जो टॉपिक है आदर्श का प्रयोजन। दरअसल श्री ठाकुर जी एक बार बोल रहे थे कि मनुष्य इस दुनिया में दो ही पथ है, एक इष्ट का पथ है, एक प्रवृत्ति का पथ है। मनुष्य एक समय में एक ही पथ पर चल सकता है, चाहे वो वृत्ति के पथ पर चले या इष्ट पथ पर चले। तो वृत्ति का पथ वही है जो हमें गोल गोल घुमाते रहती है, उसमें जीवन का विकास नहीं होता है। मनुष्य हिलता डुलता तो है लेकिन उसके जीवन में विकास नहीं हो पाती है। लेकिन इष्ट पथ जो है वही एकमात्र है पथ जिस पर चलकर हम अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इस समय में ठाकुर जी एक उदाहरण दिए थे कि आदर्श का प्रयोजन क्या है, कि हम जैसे आंख से सब कुछ देखते हैं, आंख सब कुछ देखती है दुनिया की, लेकिन खुद अपने आप को नहीं देख पाती है। तो उसके लिए एक आईने की जरूरत पड़ती है। जब हम आईने के सामने जाते हैं तो हमारे चेहरे में क्या गड़बड़ी है ये हम देख पाते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए अभी चेतन दा बहुत अच्छी बात बताए। एक बच्चे का जो प्रॉब्लम होती है वो एक सीमित होता है, इसलिए वो माँ बाप पे मतलब निर्भर करता है। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसके जीवन में ऐसी कुछ समस्या आती है जिसका समाधान शायद वो अपने माता पिता से नहीं पाते हैं, तब वो आस पड़ोस या अपने मित्र को खोजते हैं। उसमें भी कुछ ऐसी समस्या जिंदगी में आती है जब वो समस्या वहां से भी नहीं मिल पाती है उसे, तब उससे सदगुरु की जरूरत पड़ती है। एक ऐसे सच्चे आदमी की जरूरत पड़ती है जो उसके जीवन की समस्या का समाधान दे पाए, और जीवन के समस्त समस्या का समाधान देने वाले वही आदर्श पुरुष पुरुषोत्तम होते हैं। इसलिए समय रहते उनका शरण ग्रहण बहुत ही जरूरी है, और दीक्षा के माध्यम से जब उनका शरण ग्रहण करते हैं तब हमारा जीवन एक केंद्र को मान के चलने से जो फायदे होते हैं वो मिलने लगता है। तब जो अपनी वृत्ति प्रवृत्ति का जो झोंक होता है वो हमारे जीवन में प्रबल नहीं होता है। आज हम एटम को देखें या इस सौर मंडल को देखें तो सूर्य को केंद्र करके ही जो 8 ग्रह है वो सारे घूमते हैं। अगर
पृथ्वी सूर्य को केंद्र करके नहीं घूमेगी तो उसका जीवन, जो पृथ्वी का अस्तित्व है, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। उस जो रहने वाले जीव जंतु हैं सभी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से एटम में भी अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चारों तरफ न घूमे, अपने केंद्र की तरफ नहीं घूमे, उसका भी अस्तित्व नहीं होता है। उस प्रकार से जो मेरा शरीर है ये भी भिन्न मतलब कोशिका से बना हुआ है, और कोशिका में भी एक दूसरे से जो तारतम्य होता है, यदि वो नहीं रहे तो कोशिका नहीं, जो हमारा शरीर है इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जो मेरा जीवन है वही विच्छिन्न हो जाएगा। तो इस तरह से इष्ट की हमारे जीवन में बहुत ही जरूरत है। इसलिए जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं तो जरूरी है कि उन्हें एक सदगुरु से युक्त कर देना चाहिए। सदगुरु ही पूर्ण होते हैं जो हमारे समस्त समस्या का समाधान देते हैं। नहीं तो हम अपने मन से जब भी चलते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ अच्छा डिसीजन हम ले लें, लेकिन अधिकांश ऐसा समय होता है जब हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और मेरा जीवन विच्छिन्न हो जाता है। हम जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, सब कुछ रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो जो पुरुषोत्तम होते हैं तो वो हर एक युग में युग के अनुसार समस्या का समाधान लेकर आते हैं। जिस प्रकार चांद एक ही होता है लेकिन प्रत्येक दिन उनकी कलाएं अलग अलग होती है, हमें दिखती है वो अलग अलग रूपों में, लेकिन वस्तुतः वो पूर्ण ही है, एक ही चांद होती है। उसी प्रकार से पुरुषोत्तम भी हर एक युग में आते हैं, वो एक ही आते हैं लेकिन भिन्न भिन्न युग में आते हैं और उसके अनुसार वो समाधान देते हैं। इसलिए ठाकुर बोले हैं, धरे न प्रेरित वर्तमान, अंधकार में करे बयान। इसलिए वर्तमान पुरुषोत्तम को पकड़ना बहुत ही जरूरी है, और वही सदगुरु भी होते हैं। गुरु तो बहुत मिलेंगे लेकिन सदगुरु, जो पुरुषोत्तम सदगुरु होते हैं, ये समय समय पर ही आते हैं, हर समय ये अवतार नहीं लेते हैं। इसलिए हर समय के लिए जो वर्तमान समय में पुरुषोत्तम आते हैं उनको मान के चलते चलते जब तक नए अवतार नहीं आते हैं तब तक उनको मान के चलने से ही जीवन में सर्वांगीण विकास होने लगता है। ठाकुर की वाणी है कि पुरुषोत्तम आते हैं जब सब देवों की सार्थकता उनको धरने से होती नहीं, गुरु त्याग की घृण्य कथा। तो हम लोग देखें कि वर्तमान समय में युग पुरुषोत्तम जैसे ठाकुर जी पुरुषोत्तम भी हैं, आदर्श भी हैं और सदगुरु भी हैं। इनको पकड़ने से हमारे जीवन का, हमारे समाज का, सबका कल्याण हो सकता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। खूब सुंदर दादा। समय आज बहुत ही कम बचा हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे दादा लोग बैठे हुए हैं। तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरसी जोशी दास से निवेदन करता हूँ कि अपनी बातों को समय के सीमा के अंदर में रखेंगे। आरसी जोशी दा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। बोलिए बोलिए दादा बोलिए। आराध्य लक्ष्मी माँ जुगाड़। जय गुरु। प्राणे ठाकुर मोर आराध्य लक्ष्मी माँ जुगाचार्य श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री दादा अतुल चरण मेरी कोटि कोटि प्रणाम। प्रत्येक इष्ट परिवार चरणे हमार कोटि कोटि प्रणाम। पिता माता चरणे कोटि कोटि प्रणाम। आज के जुड़े हुए ऑनलाइन सत्संग में सभी वरेण्य ऋतिकगण, कर्मी, अधरजीव, सभी गुरु भाई लोग को, माए लोग को मेरी तरफ से जय गुरु, हार्दिक जय गुरु। सुंदर टॉपिक में सब लोग जानकारी दे रहे हैं, गुरु कौन है, गुरु को ग्रहण करने क्या होता है, आदर्श क्या है, जीवन में आदर्श लेकर चलने से क्या होता है। हम तो जितना भी कहे कम होए, सभी लोग बोल बोल के आप लोग पूरा ज्ञान को बढ़ाते जा रहे। हम क्या बोलेंगे और आपको अच्छा लगे। जो भी है प्रभु जी की इच्छा, हमारी इच्छा से नहीं होती है। ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरु मंत्रम। जो ध्यान करते समय गुरु को, मूर्ति को याद करना है, तब हमारी ध्यान का सफल होता है। हम लोग जब सुबह उठ के ध्यान करते हैं तो ध्यान में अगर गुरु नहीं आए तो मान लो क्या पर मन इधर उधर भटकते जाते हैं। गुरु का
अर्थ क्या है सभी लोग को पता है कि एक भारी चीज को गुरु बोला जाता है। एक भारी मतलब वजनदार है। जो चीज हमारा सिर में हम पकड़ के चल रहे गुरु को, विपाक पथे हाथ धरी दिए, चलार कायदा सिखाई दिए, ताकू ही बोलू गुरु। तो हमको जब असुविधा समय में गुरु हमारा पीछे आके हमको रक्षा करेगा, उनको ही गुरु बोला जाएगा। और गुरु ऐसे ही है। गुरु में अनेक गुरु है। पिता माता तो बोले है प्रथम गुरु है, जो शिक्षा देने वाला शिक्षा गुरु है, जो मंत्र देने वाला कर्ण गुरु होता है, लेकिन सबका ऊपर में सदगुरु है, जो सत्ता को चलाने वाला है। हमारा जीवन सत्ता कहाँ चलेगा, हमारे जीवन सत्ता में क्या हमको चाहिए, जीवन सत्ता चलाने के क्या खुराक चाहिए, वो सदगुरु ही जानते। इसीलिए सदगुरु आए, भेद बताए, ज्ञान करे उपदेश। महिला का कोयला का महिला छोटी, जब आग करे प्रवेश। वो आग है, नाम है। आग को नाम स्वरूप में लिए है ठाकुर कि तुम्हारा अंतर में नाम अगर प्रेस कर जाएगा तो अंतर में जितना भी महिला हो वो निकाल जाएगा, क्योंकि सदगुरु आपका अंदर में है। हम जहां जहां जाए, जहां जहां करे, भगवान का इशारा से करते हैं। यही गुरु की आदेश है। तो बोलते हैं पाताड़ी चांतरिक्षे दशदिक गगने सर्वशल्ली समुद्री भस्में काष्ठी चढ़ही खिति जल पवन स्थावरी जंगमेवा। इतना सारा सभी चीज में भगवान का जो असर पड़ने के बाद चलता है, भगवान का जो इशारा आने से चलता है, उनका बिना से कोई मतलब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सोच के अगर हम चले तो गुरु क्या आदेश करता है। गुरु का मतलब हम सुने हैं। अवधूत का नाम आप लोग सुनते होंगे, सुने होंगे, पुराण में लिखे है। वो 24 गुरु किए थे। 24 गुरु, 24th गुरु। मैं वो गुरु का एक एग्जाम्पल देता हूं। एक दिन अवधूत बाबा ने गांव का अंदर घूम रहे थे और एक माँ ने उनको बेटा को स्तन्यपान भी करा रहे थे। और आजकल तो आ गया वो चक्की में धान को चावल बना के खाते हैं, लेकिन पहले पहले जो बहुत पुरानी में लिखते हैं कि लकड़ी में बना हुआ एक डंडा से वो आगे से एक लोहे का लगा के पैर में दबाने से वो झुमुक झुमुक लगता है, वो उसको जो कूटने के बाद चावल निकालता है, इस टाइप का वो पहले था। और वो माँ ने कर रहा था, बच्चा को पकड़ के और धान से चावल कैसे निकालेगा वो काम करते हैं। इसी टाइम में कोई दूसरा में भी आ रहा है, उसका भी काम कर रहा है। तो वो लकड़ी से हाथ से जो कोट रहे थे, वो तो लकड़ी वाला जो लकड़ी में कूट रहे थे, उसी टाइम में उनका चिड़िया इतना आवाज कर रहे थे, हाथ का जो चिड़िया इतना आवाज कर रहे थे, वो क्या सोचे है, सबको खोल दिया है और एक एक रखे हैं। चिड़िया 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 बोलते हैं, हाथ में लगाने वाला चिड़िया चूड़िया बोलते हैं। तो वो खोल के सब रख दिए हैं। तो इस टाइम में अवधूत बाबा ने देखे है, अरे ये माँ क्या कर रहे, तुम क्या कि हिंदू नारी होते हो, तुम्हारा हाथ का चूड़िया सब खोल दे रहे। वो बोलता है जहां बहुत आदमी मिलते हैं, सत असत सब कुछ, वो जो अनेक प्रकार की लोग जब होते हैं, इसमें ही कली मतलब आगे बढ़ता है। इसीलिए मेरा हाथ में इतना चूड़िया हुआ है कि मैं कूटने के टाइम में वो दूसरा आवाज होता है और टूटता भी है, दूसरे से चोट लग के टूटता है। इसलिए मैं निकाल दे एक एक लगाया। तो एक से ही बनता है समाज, एक से ही बनता है गुरु, एक से ही बनता है हमारा दिल का जो चलने का रास्ता। तो वो सोचे है एक आधे से चल रहे जा रहा ताकि नहीं समाज हो रहा। वो अगर चूड़िया लगा के काम करता है ना, वो टूटते रहता है। वो जो एक आवाज में होता है, कोई क्या बोलते वो सुनते भी नहीं है, इसीलिए निकाल दिया। वो अवधूत ने गुरु किया था। इस टाइप का 24 गुरु बनाया, 24 गुरु। सभा समिति में जब बैठते हैं अवधूत बाबा, उठने के बाद
नेक्स्ट डे में फिर सभा समिति चलता है, उसी टाइम में उनका जगह को धो दे के मिट्टी के उठा के फिर वही आसन में उनका आसन दे रहे थे। एक दिन अवधूत बाबा ने देखे, अरे मेरा नीचे क्या है, इतना गीला गीला लग रहा है। तो वही जो गुरु थे, अवधूत जी तुम जीवन में सदगुरु नहीं लिए है, इसीलिए तुम्हारा अधूरा है। जब तुम सदगुरु लेंगे तुम्हारा जीवन पूर्णांग होगा और तुम भी इस तरीका से भक्त बन जाएगा। तो जीवन का शेष में सदगुरु को पकड़ ले। गुरु बिना कुछ नहीं होता है, प्रेम बिना कुछ नहीं मिलता है। अगर प्रेम ना करो गुरु नहीं मिलेगा, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाला। ये जो गुरु ग्रहण जरूरी जीवन में, क्यों? हमको रास्ता मार्ग दिखाते हैं गुरु, चलाने का कायदा सिखाते हैं गुरु, इसीलिए जीवन में पूरी तरह प्रयोजन है। एक छोटा सा मैं बोलता हूं, महाभारत की एक था कि एक आदमी, तो इसको किरात बोलते हैं, तो बच्चों लोग खाने के लिए पूरा टॉप में जो फल फले थे, बिही या कुछ फले थे, उसको इतना उसका मंत्र में क्या बोल दिया है, वो पेड़ खुद ही आ गया है नीचे। मतलब तो उसी टाइम में वो जो राइटर विश्व जो ये बोलते हैं महाभारत का व्यासदेव दिख दिया, अरे ये क्या, इसका क्या मंत्र है कि वो पेड़ भी नीचे आ रहे। तो उनका पीछे पीछे चले, भाई इसका क्या है, उसका कायदा हमको थोड़ा बताओ। तो जाते जाते वो देखे, वो भी उसको मतलब समझ गया कि मेरे पीछे आ रहे ये मंत्र को कुछ पूछने के लिए, ये ज्ञान को कुछ पूछने के लिए। और किरात आगे आगे चला गया उनका घर, उसका पीछे पीछे वो जो राइटर व्यासदेव भी चले गए। लेकिन घर का अंदर जब वो आदमी घुस गया है, घुस के और दूसरा रास्ता में निकल गया है, उनके जाके खड़ा हो गया, अरे बुलाओ बुलाओ बुलाओ। घर में गया, उनका बेटा निकल गया, नहीं नहीं पापा अभी दूसरा रास्ता में इधर चला गया। तो ये खड़ा हो गया, कहाँ गया? नहीं कहीं गया है, थोड़ा रुको। उसी दिन रुका है। तो इसी टाइम नेक्स्ट डे में आ गया है, फिर रुके है। तीसरा दिन में जब आ गया, उनका बेटा ने पूछा किस लिए आप आ रहे इतना, वो पापा को मुलाकात करने के लिए। वो व्यासदेव ने बोला है, उनको एक मंत्र मालूम है कि जो पेड़ का टॉप पर्सन भी नीचे आ रहा है, वो मंत्र हमको चाहिए, हम आपको गुरु करते हैं। तो उनका बेटा भी उसको मालूम था क्या मंत्र है। तो ये मंत्र के लिए तुम इतना दिन, हमारा 3 दिन हो गया, आप आ रहे, चलो मैं सिखा देता हूँ। और वो बेटा ने वो व्यासदेव को सिखा दिया। जो सिखाने वाला वही गुरु होता है, जो सिखा देता है, जो मंत्र या जो हमको सिखाते वो गुरु होते हैं। तो हो गया है। तो उसके बाद व्यासदेव चले जाने के बाद उनका पिताजी आया है। तो उनका बेटा ने बोला, पापा तुम इतना 3 दिन हो गया उनका पीछे, तुम क्यों ये नहीं किया? तो मैं आज सिखा दिया। तो उनका पापा ने बोला, तुम इतना बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती? अरे हम शूद्र है, हम जाति से नीचे है, हम सब लोग का नीचे है। एक उच्च स्तरीय लोग को हमको सिखाना नहीं आता, नहीं करना चाहिए, तुम गलत कर दिया। बोलता है उनका बेटा ने शिक्षा देता है, शिक्षा किसी के लिए नहीं होता है, छोटा बड़ा नहीं समझता है। जो मंत्र जो उसको चाहिए, वो जो गुरु वर्ण करता है वो उचित होना चाहिए। अगर वो शिष्य जो गुरु मंत्र लिए है, गुरु का आदेश पालन करता है तो उनका सिद्धि होगा, अगर नहीं पालन है तो उसे कोई भी मतलब नहीं। तो वो शिक्षा देने के बाद उनका पापा बोलता, ठीक है तुम एक दिन जाओ और देखो। तो कुछ दिन के बाद उनका बेटा ने गया है और जाके बोला, व्यासदेव को बोल दो कि मैं आया हूं, उसका नाम दे के बता दिया। तो उनको जाके बोले जो सिंहासन में बैठे थे, हाँ बुलाओ बुलाओ, वो मेरे गुरु है। तो आते ही उनको सिंहासन से उठ के उनको अच्छा सीट दे के जो गुरु में वर्ण किया है, इसी में उनका सिद्धि हुआ है, वो मंत्र काम करती है।
नहीं तो नहीं होती। इसीलिए बोलते हैं गुरु का आदेश पालन जहां, इसी में ही सिद्धि जागता है। गुरु के बारे में इतना बोलेंगे भी तो बहुत कम है। आदर्श क्या होता है, अभी दादा ने बोल रहा था कि हमारा मुंह में जो कुछ लागते है वो एक मिरर चाहिए, कि अंदर में जो जो कुछ खराब चीज लगता है, इसके लिए एक सदगुरु चाहिए आदर्श रूप में। इसीलिए एक आइडियल लिविंग लाइफ में हरदम चाहिए। आइडियल लिविंग व्हाट इज द मीनिंग? जो परम पुरुष, जो परम पिता, पिता का ऊपर पिता, हमारा सब चलते हैं, इसमें एक फैमिली का मेंबर चाहिए, हेड ऑफ द फैमिली। यू बना के रखो आइडियल लिविंग। व्हाट इज द मीनिंग आइडियल लिविंग? जो हमारा घर में हेड ऑफ द फैमिली, उनके बिना कुछ नहीं चलता। हम लोग सब समझते हैं, हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन बाजार जाओ तो ठाकुर जी के लिए कोई मीठा ही नहीं लाता है। घर में जो शुगर का जो गुली बनाते हैं, जो उसको ही देते हैं, और हम अच्छा से रसगुल्ला खाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उनका क्या कायदा है, उनको क्या चाहिए, उनका क्या भरण पोषण, उनका क्या पितृ पोषण, वो नहीं सोचते। आदर्श को मानते हैं। आदर्श एक ही ऐसा चीज है, लेकिन भक्तों को कभी हतादर नहीं करते। आइडियल लिविंग इस तरीका होता है। तो आदर्श हम जितना भी कहे ये सब कम है, ठीक है। हम सर्वशेष में सभी गुरु भाई को, कर्मी वरेण्य कर्मी लोग को, और सभी को के लिए प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं मंगल रहे, स्वस्थ रहे, शांत रहे। इतना कह के मेरा वाणी को यही विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु जय दादा। गुरुदास। पिछले 3 दिनों से ये टॉपिक चलता आ रहा है, बहुत कुछ सुन पाए हैं। एक घटना हम बोलना चाहेंगे बीच में। वैसे तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, हम अपनी आंखों से दुनिया को नहीं देख सकते। हम अपनी आंखों से दुनिया को तो देखते हैं, लेकिन अपना चेहरा देखने के लिए मुझे आईना की आवश्यकता पड़ती है। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में जीवंत गुरु, जीवंत आदर्श की आवश्यकता है। एक बार श्री ठाकुर जी के पास एक वैज्ञानिक, कोई एक भक्त आए। ठाकुर जी के साथ उनके साथ बातचीत चल रही थी, तो ठाकुर जी पूछे कि सब्जी खरीदते हैं, कैसे समझा जाएगा कि सब्जी का वजन ठीक हुआ या गलत हुआ? तो भक्त जो थे ठाकुर जी के, वो बोले कि तराजू में एक साइड में वाट रख दिया जाता है और दूसरी तरफ सब्जी रख दिया जाता है। तराजू में 2 कांटा है, ऊपर और नीचे कांटा को मिलाकर दुकानदार सटीक तौल देता है। ठाकुर जी गंभीर होकर बोले कि जब 1 किलो सब्जी खरीदने के लिए एक कांटा से दूसरा कांटा को मिलाना इतना आवश्यक है, तो हमारे जीवन में जो हम इतना सारा कर्म करते हैं, क्या उसको वो ठीक कर्म किए या गलत किए, इसके लिए भी हमें आवश्यकता आदर्श की है या नहीं? तो हमें इसके लिए आदर्श की आवश्यकता है। वो भक्त जो थे ठाकुर जी के, वो समझ गए थे जीवन में जीवंत आदर्श के लिए। जीवंत आदर्श जो होते हैं, उनका आदेश हमें निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। समय हम ज्यादा नहीं लेंगे। एक वाणी के साथ, जिसे देख चलने में तेरा चलन सार्थक होए, उल्लंघन कर हटा सकते अनेक विपर्य, जिसके भाव और कथा में करते अंतर विन्यास, वही मनुष्य ही आदर्श, जिसका इष्ट में संन्यास। तो सत्संग की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रभाकर दादा से निवेदन करता हूँ, दादा समय सीमा के अंदर में अपनी बातों को रखेंगे। जय गुरु दादा। प्रभाकर दादा। जय गुरु। परम दयाल के श्री चरणों में प्रणाम। जगत जननी परमार्थ शिशि बड़मा, परम पूज्यपाद शिशि बड़ता, परम पूज्यपाद शिशि आचार्य देव शिशि दादा, पूजनीय बाबाई दादा, पूजनीय अविंद दादा के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित ऋतिक देवता, वैज्येष्ठ गुरुजन, दादा माँ, यथावत स्थान में मेरा जय गुरु प्रणाम। सुबह के हम जब प्रेयर करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं, बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लग सके, शोभा अगमय पार। तो कुछ जो सुप्रीत दादा कह रहे थे, कुछ चीज हम लोग देख नहीं पाते इस जगत में। जगत का जो सृष्टि है, और वो सृष्टि के अंदर जो एक अद्भुत सौंदर्य है, उसको महसूस करना, वो उसको जो अनुभूति में लाना, वो एक बहुत बड़ी चीज है।
तो अगर हम अपना जीवन का शुरुआत देखेंगे, जितने भी हम अभी यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं कहूंगा कि मेरा अस्तित्व कहाँ था, शुरुआत मेरा क्या कैसे हुआ था, तो एक अद्भुत से मेरा शुरुआत हुआ था। एक छोटा सा सेल अपना जीवन पाने के लिए, अपना प्राण को, अपना शरीर धारण के लिए दौड़ लगा के गया, और फिर जब एक क्रिस्टल फॉर्म हो गया, एक माँ से और पिता से लेके एक क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया, फिर उस क्रिस्टल के अंदर, उस जीवनी शक्ति के अंदर मेरा रूप क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मेरा जीवन कैसा होगा, वो पूरा एक छोटा सा क्रिस्टल फॉर्म में, उस सेल में वो सब कुछ लिखा हो गया। अद्भुत से हम लोगों का एक सृष्टि हुआ। मुझे तो कभी कभी मैं जब सोचता हूँ कि मेरा शुरुआत कहाँ से हुआ था, मैं कैसे अपना ये शरीर मुझे ये मिला, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये एक टाइप ऑफ मैजिक है। तो शरीर जब मैं धारण किया, मेरे अस्तित्व को मतलब महसूस करने के लिए, मैं जब मुझे प्रभु के दया से मुझे एक जो शरीर का धारण करने का मौका मिला, और उन्होंने दया करके मुझे वो मौका दिया, मुझे वो अद्भुत है। उसको वर्णना मैं अपने भाषा से नहीं कर पाऊंगा। जो मेरा शुरुआत अगर इतना अद्भुत से हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे माँ के कोख में, फिर मेरा अंक का मेरा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। सारे इस जगत में जितने भी सारे चीज है, वो सारे चीज को महसूस करने के लिए मुझे आंख दिया गया, मुझे कान दिया गया, मेरे सब कुछ अंग प्रत्यंग से मैं इस दुनिया को महसूस कर पाऊं, मुझे बनाया गया उसी तरह माँ के कोख में। फिर जब मेरा जन्म हुआ, मैं इस पृथ्वी में आया, तभी से मेरा जीवन का पथ स्टार्ट हो गया। तो ये जो जीवन का रहस्य है, वो एक अद्भुत सृष्टि का, प्रभु का एक अद्भुत सृष्टि है, जिसको हम लोग मनुष्य कहते हैं, मन और हुश। मन मतलब जो मनुष्य अपने कर्म के द्वारा अपना जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी मान प्राप्त करता है, और जिसके अंदर हुश, चेतना, जो चैतन्य भाव से इस दुनिया को महसूस कर पाते हैं, वही मनुष्य है। मतलब हमारे अंदर जो मन है, उस मन से इस दुनिया को, इस चैतन्य से इस दुनिया को महसूस करना पड़ेगा। एक छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब मेरे सामने गुरु होता है, तो मैं अपने आप को पहचान पाता हूं कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। उसी तरह जब सूर्य की तरफ मैं जब देखता हूं, तो मेरा जो परछाई है, मेरा जो शैडो है, वो मेरे पीछे हो जाता है। मतलब मेरे अंदर बहुत जो भी मेरे मन के अंदर, मैं अगर मैं मन से जितना प्रभु को पुकारना चाहिए था, मैं उतने पुकार नहीं पा रहा हूँ, मेरे वित्तीय प्रवृत्ति के जाल में फंस के। तो मेरा जितना भी वित्तीय प्रवृत्ति है, वो पीछे हो जाता है अगर गुरु मेरे सामने होता है तो। उसी तरह जब हम सूर्य के सामने रहते हैं, मेरे परछाई मेरे पीछे हो जाते हैं। वो परछाई क्या है? मेरे जितना भी मान, अभिमान, ज्ञान का अहंकार, जितना भी कुछ है, गुरु अगर मेरे सामने होगा, सब पीछे हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर सूर्य को मतलब मेरे पीठ अगर मैं सूर्य को दिखा दिया, तो वही जो परछाई है मेरे सामने आ जाता है। और मेरे मान, अभिमान, बहुत कुछ जो वृत्ति प्रवृत्ति लेके हम फिर जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ना प्रभु के दया को महसूस कर पाते हैं, ना प्रभु को समझ पाते हैं। गुरु मुझे क्या दिखाता है? गुरु मुझे राह दिखाता है कि मेरे जीवन का अर्थ। तो एक ठाकुर जी का मुझे सबसे, ठाकुर जी जो पुरुषोत्तम है, पुरुष मतलब दुनिया का जो सृष्टि है, ठाकुर जी सत्यानुसरण में कहा, जो वृत्ति प्राप्त होकर सब कुछ होकर वही है ब्रह्म। जगत के समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, प्रेम एवं कर्म
जिसके अंग सहज उत्साहित है और जिसके प्रति आसक्ति से मनुष्य का विच्छिन्न जीवन एवं जगत के समस्त विरोधों का चरम समाधान लाभ होता है, वही है मनुष्य के भगवान। ठाकुर जी इस धरती के रचना किया। ठाकुर जी को पता है मुझे क्या चाहिए। He knows everything because he is the creator. तो गुरु जो पुरुषोत्तम जब आते हैं, उनसे बड़ा गुरु और दुनिया में कोई नहीं है। चाहे उस समय जितना भी बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि महर्षि जो भी हो, लेकिन जब वो प्रेजेंट होता है, उनसे बड़ा गुरु और कोई नहीं होता है। तो ये तो पुरुषोत्तम का लीला है कि वो जब धरती में आते हैं, वो एक जीवन लेके आते हैं। मनुष्य के जो विधि के विधान के हिसाब से उनको आना पड़ता है, फिर उनको विधि के विधान से जाना पड़ता है, लेकिन वो जो चीज देके जाते हैं वो ऐसा होता है कि आपको जीवन के राह में आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ठाकुर जी का एक छोटा सा वाणी जो मुझे बहुत टच किया, ठाकुर जी बांग्ला में कह रहे हैं कि मोरो ना मेरो ना पारो तो मृत्यु के अपलुप्त करो। मतलब do not death nor cause death but resist death from death। क्या है कि जब शरीर धारण करते हैं तो मृत्यु तो होगा ही, लेकिन ठाकुर कह रहे हैं एक चेतना शक्ति, जो चेतना लेके हम इस धरती में आए हैं, इसलिए मैं मनुष्य हूँ, वो चेतना का अंत नहीं होता है। तो मोरो ना मतलब मेरा कोई मरण नहीं है। मेरो ना मतलब मैं किसी को मारना भी नहीं चाहता हूँ। पारो तो मृत्यु का अपलुप्त करो। अगर मैं मृत्यु हो रहा है, वो मृत्यु मेरे लिए जो दृष्टि है कि मेरा एक डेथ हो गया, मैं देख रहा हूँ कि मेरा डेथ हो गया, लेकिन ठाकुर जी कह रहे कि नहीं, देयर इज नो डेथ पॉइंट। मेरे अस्तित्व का कोई डेथ नहीं है। तो एक जैसे हम लोग सोते हैं ना, रात को सोते हैं फिर सुबह उठ जाते हैं, बीच में जो 6, 7, 8 घंटे निकल जाता है, तो सुबह उठ के ऐसा महसूस होता है तो अरे कल रात को तो मैं एक पल के लिए सोया था। तो उसी तरह जब मेरा मृत्यु होता है और फिर मेरा जब जीवन धारण होता है, वो एक जैसा सो के उठने के बराबर होता है। लेकिन मेरा जो चेतना लेके मेरा मृत्यु हुआ था, जो कर्म करके मैं इस दुनिया में जो कर्म करके जो मेरा चेतना को लेके मैं जब इसमें शरीर को लेके चला जाऊंगा, उसमें अगर एक कंटिन्यूटी होता है, अगर मैं एक कंटिन्यूटी रखता हूँ, तो नेक्स्ट जन्म में क्या होता है, मेरा वो कंटिन्यूटी जैसे सोने जैसे उठ के मैं अपने आप को महसूस कर पाता हूँ कि मैं ही वही हूँ, तो वो एक कंटिन्यूटी रहता है। ठाकुर कह रहे हैं कि वही है कि मृत्यु को जय करना। और गुरु देखिए ठाकुर पुरुषोत्तम कितना दया है उनका कि ऐसा वाणी तो कि मैं अद्भुत लगता है मुझे कि मेरे अस्तित्व का कोई अंत नहीं है, तो मैं अस्तित्व को रक्षा मैं कैसे करूंगा, उनके प्रति जो प्रेम है, लगाव है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं खत्म करना चाहूंगा। हिमायतपुर गांव में वहां पे ठाकुर जी का एक परम भक्त थे, तो उनका 2 बेटा था। एक 19 साल के एज में डेथ हो गया था। तो उनके जो माता जी थे बहुत रोने लगे, और फिर ठाकुर जी वहीं पे हिमायतपुर गांव में थे। तो जब सारे घर पे सब लोग दुखी हो रहे थे तो ठाकुर जी के पास गए, क्योंकि हिमायतपुर ठाकुर जी के पास ही रहते थे। तो जब उन माता जी आए हैं तो ठाकुर जी कहने लगे कि जो आप उनका जो बेटा है, कह रहे हैं कि माता जी को कह रहे हैं तो वो तो मेरे सामने बैठा हुआ है और मुझे कहा मैं जो इष्टवृत्ति किया, ठाकुर जी को आके कह रहा है कि मैं जो इष्टवृत्ति किया था वो इस जगह पे मैंने रख के गया। और ठाकुर जी को कह रहे हैं कि ठाकुर जी किसी भी प्रकार से वो इष्टवृत्ति आपके पास पहुंचाने के लिए आप व्यवस्था कीजिए। तो माता जी को और फिर जब परिवार के दूसरे आदमी उनको कहा कि ऐसे ऐसे जगह पे इष्टवृत्ति रखा गया, जाके ढूंढा तो देखा कि उसी जगह पे जो ठाकुर जी ने कहा वही है, उसी जगह पे इष्टवृत्ति मिला और ये अमाउंट मिला था। और जब तक वो मतलब ठाकुर जी के पास नहीं आया,
वो वहीं पे बैठा हुआ था। इसके बाद ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप मतलब ठाकुर जी तो देख पा रहे हैं, लेकिन माता जी तो देख नहीं पा रहे थे। ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप मतलब वो बहुत दुखी हो रहा है, आपको ये मतलब रोने से, आप रोना बंद कीजिए, वो तो मेरे पास ही है, आप रो क्यों रहे। इससे परिवार के सब लोग समझ गए थे। और ठाकुर जी का ये जो घटना है, ये ऐसा है कि हम जो इष्टवृत्ति करते हैं, वही इष्टवृत्ति मुझे ठाकुर के प्रति हर दिन हर पल जो एक जो प्रेम होता है, वो प्रेम जो ठाकुर के प्रति अगर मुझे प्रेम, मेरा जो अंदर का वृत्ति प्रवृत्ति का, क्योंकि हर पल मेरे पीछा करता रहता है ये, मुझे ऐसे मतलब जैसे होता है ना कि पीछा नहीं छोड़ना, ऐसे उसी तरह पीछा करने लगते हैं ये मेरे वृत्ति प्रवृत्ति। लेकिन मेरा अगर इष्ट वृत्ति सही ढंग से रहा तो वो दादा डेथ पॉइंट में चले गए 19 साल में, लेकिन उनका जो अपना मतलब कंटिन्यूएशन था, वो कंटिन्यूएशन उन्होंने जो इष्टवृत्ति किया था, वो इष्टवृत्ति ठाकुर जी के पास जब तक नहीं पहुंच रहा था, उनको आत्मा को भी शांति नहीं मिल रहा था, जैसे मिरेकल। सो ये जो हमारा जीवन है, उस जीवन में जो अस्तित्व है, जिनके दया से ये अस्तित्व मुझे मिला, वो अगर मेरे जीवन में आ जाते हैं, वो सदगुरु अगर मेरे जीवन में आ जाते हैं, तो मैं तो धन्य हो जाता हूँ। क्योंकि मेरा वृत्ति प्रवृत्ति मुझे ऐसे पार लगा देता है कि मैं ऐसे अंधकार में पहुंच जाता हूँ कि मुझे वापस आना कभी कभी मतलब एक विरल हो जाता है कि मैं वापस आने में भी, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं है। कभी कभी हम लोग ऐसे ऐसे कर्म कर देते हैं जो बाद में समझ में आता है, लेकिन पछतावा होने के कारण से भी हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते। लेकिन ठाकुर के पास जब जाते हैं और प्रे करते हैं कि नहीं गलती हो गया, अनुभूति में लाके, तब ठाकुर जी के परम दया से जब मेरे अनुतप्त हुआ, अनुतप्त हो गया मेरे अंदर, तब ठाकुर जी मुझे रक्षा करते हैं। लेकिन वृत्ति प्रवृत्ति का जाल में फिर से वही काम में हम लोग व्यस्त हो जाते। मनुष्य शरीर है, तो इसीलिए वो जो इष्टवृत्ति अगर ठाकुर नहीं देते, तो मेरे ख्याल से हम लोग कब किसी भी टाइम कभी भी वो वृत्ति प्रवृत्ति के जाल में फंस जाते। इसीलिए सदगुरु का प्रयोजन है, उनके साथ हर पल हर क्षण उनके साथ जुड़ा रहना पड़ता है। ठाकुर जी का ये महासमुंदर है, हम लोगों का एक छोटा सा जीवन है, हम लोग उतना समझ नहीं पाते। उनको समझना, वो कभी भी अपने भक्तों के सामने भी कभी अपना प्रकाश को प्रकाशित नहीं किया कि मैं कौन हूँ। ऐसे सरल ऐसे सहज ढंग से बैठे रहते थे कि कोई जो भक्त आदमी वहां पे बैठते तो वो पहचान ही नहीं पाते थे कि यार किसके सामने मैं बैठा हूँ। तो ठाकुर जी ऐसे ही है कि सहज सरल से, लेकिन जब उनके वाणी, जब उनका जो जीवन पथ का जो राह पे जो वाणी कहने लगे, तो वो देख के आदमी जो अनुभूति के अंदर लाता है, तभी समझ में आता है कि ठाकुर कौन है। पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आज इस धराधाम में आके हमें जो राह दिखाया, उनसे उनका दीक्षा लेना ही और उनके साथ जुड़ा रहना ही हमारे सारे पूरे इस जगत का मंगल है। इसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा, बहुत अच्छा से विश्लेषण करके आप बताएं। ठाकुर जी की एक वाणी है कि जहां आदर्श नहीं है वहां पर धर्मचर्या भी व्याहत है, और जहां धर्मचर्या व्याहत है वहां विच्छिन्नता ही प्रभावान्वित रहती है, एवं जहां विच्छिन्नता है वहां अकृतकार्यता ही रहती है अधिष्ठित। समय को ज्यादा न लेते हुए मैं प्रीति माँ से निवेदन करता हूँ, कम समय में वो अपनी बातों को रखेंगी। प्रीति माँ, मुंबई। जय गुरु दादा। जय गुरु, बोलिए। मेरा क्लियर है ना आवाज? जी आ रही। बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम। परम दयाल श्री ठाकुर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा जगत जननी श्री बर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पद श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पद आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
पूरे ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी ऋतिक दादाओं, सभी माताओं को मेरा प्रणाम और यथायथ स्थान पर आनंदित जय गुरु। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि आदर्श, जीवंत आदर्श, आदर्श का प्रयोजन और सदगुरु का प्रयोजन क्यों है, क्यों हम ग्रहण करें। सुकृति दादा ने पहले एक कहा था कि हमारे पास आंखें होती है, हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन हमें अपना चेहरा देखने के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता होती है। तो वही है जीवंत आदर्श। जब हम हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में वृत्तियां होती है, हर किसी के लाइफ में कुछ बुराइयां होती है। उस बुराइयों को, उस वृत्तियों को हम तभी देख पाते हैं जब हम आदर्श के सम्मुख होते हैं, आदर्श के नजदीक होते हैं। हम अब ये बोलना चाहेंगे कि आदर्श पुरुष, एक जीवंत आदर्श, लिविंग आइडियल हम कैसे पहचानेंगे। लिविंग आइडियल वही है जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ में है, जो युग युग में जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक वो धरा पे आते हैं हमारा उत्थान करने के लिए। वो हमारे हर समस्या को समझते हैं, हर समस्या को पहचानते हैं कि हमें कब क्या प्रॉब्लम होगी, हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर चीज दयाल को पता होता है। और इसी दयाल को, मतलब हम ऐसे जहां तहां गुरु नहीं पकड़ना है, हमें एक लिविंग आइडियल चाहिए जो अवतारित होते हुए आए हैं। और हम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र में वो चीज हमेशा देखते हैं कि वो पूर्व पुरुष गण है उनके, वो कैसे थे, वही चीज हमें हमारे दयाल में वो चीज देखने को मिलता है। तो वही चीज है। एक दादा प्रश्न किए है कि हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है, जिंदगी में शांति क्यों नहीं है। तो ठाकुर जी उनको बड़े प्यार से बोलते हैं कि शांति की बात करने से क्या शांति मिलती है, उसके लिए कार्य करना होता है। शांति कैसे मिलेगी आपको। तो दादा बोलते हैं ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हम गलत ही करते हैं, हमने बहुत सारे अच्छे रास्ते पे भी चले हैं, धर्म का कार्य भी किए हैं, और जो 5 नियम है वो भी पालन किए हैं। जैसे किसी का हक ना मारना, किसी से बुरी बात ना करना, अन्याय का पैसा घर में नहीं लाना, गरीबों की सेवा करना, धार्मिक पुस्तकों की अध्ययन करना। फिर भी जीवन में शांति नहीं है, फिर भी हर कदम पे परेशानियां हैं, हमारे जीवन में एक अभाव सा है। ऐसा क्यों है। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि अच्छा करने से ही जीवन में अच्छा होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। शांति शांति करने से ही क्या शांति मिल जाती है, यहाँ जरूरी नहीं है। हमारे उत्थान के लिए हाँ अच्छा तो करना चाहिए, हमें अपने जीवन में अच्छा करते रहना चाहिए, ताकि जीवन में जो बुराइयां है, जो हम लोग आज तक करते आए हुए हैं, उसका कुछ निराकरण हो सके। इसलिए हमें अच्छा तो करना चाहिए, लेकिन अभाव को भगाना है और शांति को लाना है तो आपको एक मास्टर के पास जाना होगा, जो आपके जीवन के अभाव को नियंत्रित कर सके, जो आपको मेंटली शांति पहुंचा सके। ठाकुर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया है कि अगर आप योगा करते हैं तो आपको आप योग गुरु के पास जाते हैं। उसी तरह से अगर शांति चाहिए, शांति के रास्तों पे चलने से शांति नहीं मिलती है। यहाँ तो मतलब गुरु के पास तो जाना ही होगा, एक लिविंग आइडियल के पास तो जाना ही होगा। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, ठाकुर जी की तरह कोई जीवंत आदर्श नहीं है। हम कुछ बनना चाहे तो कैसे बने, कोई सटीक पिक्चर हमारे पास नहीं है। कहने को ठाकुर जी अब हमारे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कृपा कर श्री दादा, पूज्यपाद बरदा, श्री पूज्यपाद बाबा दादा सभी जीवंत आदर्श को हमें देकर गए हैं, जिनका संग कर हम यहाँ जान पाते हैं कि जीवन क्या है, इस जीवन को जीने का तरीका क्या है। यहाँ कोई अलग रास्ता नहीं है, परंतु यहाँ वह रास्ता है जो हमारे जीवन को एक दिशा देता है। मतलब जब हम
आचार्य संग करते हैं, जैसे अभी परम दयाल नहीं है, अगर हम आचार्य संग करते हैं और हमारे जीवन में अभी भी समस्याएं है, अभी भी बहुत सारी वृत्तियां है, प्रवृत्तियां है, उस चीज को जब हम आचार्य देव जो आचार्य परंपरा में है वो लोग सब कुछ ही जानते हैं, जब हम उनके पास जाके वो चीज बोलते हैं कि हमें क्या करना है, तो कितने सहज तरीके से, कितने अच्छे तरीके से वो हमें समझाते हैं कि हमें अपने जीवन को किस तरीके से चलना करना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो हर चीज का एक अच्छा निदान देते हैं, हर चीज का एक अच्छा सोल्यूशन वहां से मिलता है, वही है जीवंत आदर्श। आज हम देखते हैं बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास तो धन दौलत सब कुछ है, हमें क्या गुरु की जरूरत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास शांति भी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति ये नहीं समझ पाते हैं कि उनका लाइफ आगे क्या होने वाला है, किस तरह से बिखरने वाला है। वही है जीवंत आदर्श जो हमारे लाइफ को चालना करते हैं। मतलब एक एज अ वुमन एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत सारे ज्ञानी है, बहुत सारे डिग्रियां है हमारे पास, बहुत कुछ है हमारे पास, हम लोग उस चीज को लेके चलते हैं लाइफ में। लेकिन अगर हमारे पास आदर्श नहीं है, अगर ठाकुर जी ने किस तरह से चलने के लिए कहा है हमसे, वो अगर हम लोग नहीं जान पाते हैं, तो हम लोग एक अच्छा माँ नहीं बन सकते हैं, हम एक अच्छा वाइफ नहीं बन सकते हैं, हम एक परिवार को अच्छे से चला नहीं सकते हैं, हम उस आदर्श को लेके नहीं चल सकते हैं। वही है जीवंत आदर्श, वही है सदगुरु का शरणापन्न होना, जो आपके लाइफ को एक सही दिशा देता है, जो आपका वो दर्पण है, जो आपके अंदर की जो प्रवृत्तियां है वो तो रहेगी, क्योंकि प्रवृत्तियों के बिना कोई इंसान जी नहीं सकता, इंसान का वजूद नहीं रह सकता, वो तो रहेगी। लेकिन उस प्रवृत्तियों को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, वो आपके परम दयाल ही आपको समझा सकते हैं, वो जीवंत आदर्श ही आपको समझा सकते हैं। इसीलिए हमें सदगुरु का शरणापन्न होना है, इसीलिए हमें आदर्श का प्रयोजन है अपने लाइफ में, इसीलिए हमें पुरुषोत्तम का प्रयोजन है, गुरु का प्रयोजन है। बस इतना कहकर ही मैं अपना वाणी यहाँ पे विराम करती हूँ। सभी का मंगल कामना करती हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर माँ। धृति सुंदर दादा से निवेदन करता हूँ, छड़ा गान प्रस्तुत करें दादा। जय गुरु। जय गुरु सबको। ईश्वरे धर्म और प्रेरित पुरुष उनके वार्तावाही, मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वरे धर्म एक और प्रेरित पुरुष उनके वार्तावाही, मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वरे धर्म एक, बुद्ध ईशा में विभेद किया, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण ने बुद्ध ईशा में विभेद किया, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण ने जीवोद्धार ही तुम आविर्भूत हो, जानो नहीं एक है वे, उनके चलन उनके कथन उनके कर्म में भेद नहीं, मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक धर्म एक, बचने बढ़ने का मर्म है जो धर्म तो उसको ही जानो, संप्रदाय तो धर्म नहीं, निश्चित मन में ये मानो, निश्चित मन में ये मानो। Being and becoming, बचने बढ़ने का मर्म है जो
धर्म तो उसको ही जानो, संप्रदाय तो धर्म नहीं, निश्चित मन में ये मानो। परम पिता सबके पिता, दीन दुनिया में बादशाही। परम पिता सबके पिता, दीन दुनिया में बादशाही। मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी रोक नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक। शायद समय हो गया, मैं यही भजन शेष करता हूँ। जय गुरु। पूरा भी कर सकते हैं दादा, कोई बात नहीं, पूरा कर सकते हैं, पूरा कर दीजिए दादा, आज रविवार है। हो गया। I am the truth, I am the way, I am the light, and none can come to the Father but through me. I am the way, I am the truth, I am the light, and none can come to the Father but through me. उनके चलन, उनके कथन, उनके कर्म में भेद नहीं। मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक। हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई सभी मतों का एक कथन, साधन करो सद्गुरु ग्रहण कर, चलो नहीं उल्टे चलन, चलो नहीं उल्टे चलन। जिसका व्यक्तय जब होता, विभेद अनल में जले सभी। जिसका व्यक्तय जब होता, विभेद अनल में जले सभी। मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दो नहीं। ईश्वर एक, धर्म एक। भाषा भेद में प्रभेद है जो, जैसे जल पानी वाटर। प्रभेद वैसा ही ठीक जानो, अवतार प्रॉफिट पैगंबर, अवतार प्रॉफिट पैगंबर। जो है वेद के ईश्वर, बाइबल के भी गॉड है वो। जो है वेद के ईश्वर, बाइबल के भी गॉड है वो। और पुराण के हैं अल्लाही, 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 अल्लाही। मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दो नहीं। मत जितने भी हो पथ है, साधना का पथ कभी दो नहीं। You are for the Lord, not for others. You are for the Lord, and so for others. Dharm is one, God is one. Dharm is one, God is one.